दुनिया में पैसा बनाने के लिए आपकी नज़र होनी चाहिए जो फाइनेंस के सबसे स्ट्रांग लोग हो और उनमें सबसे स्ट्रांगेस्ट है ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिन। और नज़र होनी चाहिए कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं और उसके साथ नज़र होनी चाहिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज क्या पढ़ा रही हैं और किस पे रिसर्च ज़्यादा करवा रही हैं। $1 बिलियन पाकिस्तान में फॉरेन कैसे आ सकता है। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का चेयरमैन होने के नाते आपको आइडिया वो देना चाहता हूँ जो 2016 में दिया, 17 में दिया, 18 में दिया और अब उस आइडिया के साथ हो क्या रहा है। क्या वो आइडिया पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो रहा है? नहीं, उस आइडिया को बैन करने की बात हो रही है। अब देखते हैं जो आइडिया वकार जका ने दिया उससे दुनिया के बाकी ममालिक ने कुछ पैसे कमाए या वकार जका साहब अपनी तरफ से बोल रहे थे। 2019 अप्रैल 12 को यह आइडिया दिया गया और हर जगह न्यूज पे ये बताया गया कि जी मैं कर्जे उतार सकता हूं। सबने मजाक बनाया, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहा है, बिटकॉइन से कैसे कर्जा उतरेगा। अब आप देखें, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं, ईरान ने $1 बिलियन बिटकॉइन से कमा लिए। डेटा पे बात करते हैं, कहीं इधर उधर की खबर नहीं उठा रहे, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, काजाकिस्तान ने $7 मिलियन कमा लिए 2022 में सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग से टैक्सेस की मद में वसूल करके। इंडिया की बात करें तो इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि इंडियन रुपीस में 60 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किए हैं क्रिप्टो में, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनसे टैक्सेस की मद में। भूटान जो है उसके बारे में खबर आई है कि सीक्रेटली बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है जब बिटकॉइन $4000 के आसपास था। और कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है? हाइड्रो पावर की, वो चीज जो केपी के गवर्नमेंट के साथ मिलकर मैंने गया और अपने पैसे लगाए। केपीके की गवर्नमेंट ने नहीं लगाए, ये भी खबर गलत होती है कि केपीके की गवर्नमेंट सोच रही है हम पैसे लगाते, नहीं, हमने पैसे लगा के हाइड्रो पावर के थ्रू मशीनें वहां लगाई और दिखाया कि इससे कितने ज्यादा पैसे बन सकते हैं। सारा डेटा जमा कराया, लेकिन उस आइडिया के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए कि भूटान इससे कितने पैसे बना रहा है, बिटकॉइन माइनिंग मैप कोई भी जाके देख सकता है। मैं यहां आता हूं, आसान लफ्जों में समझाता हूं। इस वक्त जो पावर है भूटान के पास बिटकॉइन वसूल करने की, वो है 4.49 पेंटा हैश। आजकल के रेट के हिसाब से अगर इस पावर को कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन $1 मिलियन बनता है। अब मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखाता हूं कि आम बच्चे को भी समझ आ जाए कि कितने पैसे भूटान कमा चुका है। जब भूटान ने बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की तो एक बिटकॉइन तकरीबन $4000 का था। $1 मिलियन वो उस वक्त भी कमा रहे थे बिटकॉइन में। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये बनते हैं 250 बिटकॉइन पर महीना। ठीक हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 12 से, तो हो गया पूरे साल के 3000 बिटकॉइन। ये माइनिंग कर रहे हैं 4.5 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये बनते हैं 13,500 बिटकॉइन जो भूटान के पास इस वक्त पड़े हुए हैं। इस वक्त जो बिटकॉइन की कीमत चल रही है उसके मुताबिक अगर जाके देखें तो 13,500 बिटकॉइन बनते हैं 360,540,450 अगर आप वकार जका हाइड्रो पावर माइनिंग मशीन जाके सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये वही आइडिया है जिससे भूटान ने इतने ज्यादा पैसे बना लिए हैं, जो वकार जका हुकूमत पाकिस्तान को दे चुका था। लेकिन इनको समझ क्यों नहीं आई बात, उस पर बात करते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में लोगों के पास $26 मिलियन वर्थ की क्रिप्टो करेंसी पड़ी है। अब हुकूमत पाकिस्तान क्या चाहती है कि ये पैसा पाकिस्तान से दुबई चला जाए, क्योंकि जैसे ही आप बैन करेंगे लोग दुबई जाकर इसको कैश आउट कर लेंगे। क्या हुकूमत पाकिस्तान को एक एमनेस्टी स्कीम क्रिप्टो की नहीं निकालनी चाहिए कि आके अपनी क्रिप्टो डिक्लेयर करो और इस पे कुछ ना कुछ टैक्स देना शुरू कर दो? अभी भी वक्त है। $1 बिलियन कैसे आ सकता है? 2021 में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें या जो भी आपने जिस अंदाज में भी देखना है, वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट करता है कि 76 बिलियन अ डे बाइनेंस कमाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अब पाकिस्तानी हुकूमत को, आईटी मिनिस्टर को इतनी दफा मैं कह चुका हूं, लेटर लिख चुका हूं, स्टेट बैंक वालों से कह चुका हूं कि इनको आप बैन करने के बजाय एक लेटर भेजें कि भाई आप हमारे मुल्क में 2018 से काम कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान सबसे बड़ी मार्केट बनी हुई है बाइनेंस के लिए। आज एक लेटर भेजें बाइनेंस को और बाकी सारे एक्सचेंजेस को कि भाई आप सबसे हमें $1 बिलियन चाहिए, ये देंगे, क्यों नहीं देंगे? और अगर अगर आपको ये ठीक नहीं लगते तो फिर आपको एक और काम करना चाहिए। हम लोगों ने एक्सचेंज बना के रेडी किया हुआ है। हम चाहते हैं जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इस तरह पाकिस्तान क्रिप्टो बोर्ड बनाया जाए। अब गौर से समझिएगा इस बात को कि 2019 में ये आइडिया लेकर बार बार मैं गया, साइंस मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, हर एक के पास जाके समझाया कि हमारे पास सिर्फ पेपर पे आइडिया नहीं, हमने 10up के नाम से एक क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बनाया हुआ है जो हम गिफ्ट करना चाहते हैं। वकार जका के पास पैसे नहीं आएंगे, पाकिस्तान क्रिप्टो बोर्ड लॉन्च करेगा और सारी दुनिया का उस पर एतबार इसलिए होगा कि भाई एक हुकूमत एक एक्सचेंज की सर्विसेज दे रही है तो ये तो नहीं कहीं भागने वाली। तो सारी दुनिया के लोग जो बिटकॉइन और क्रिप्टो को पसंद करते हैं, एनएफटी खरीदना चाहते हैं, मेटावर्स की दुनिया में आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के बनाए हुए डिजिटल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगी और सर्विस में पाकिस्तान को पैसे
मिलियंस ऑफ डॉलर में मिलेंगे। आप खुद सोचें, अगर बाइनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम में इतने पैसे एक दिन में 2021 में कमा रहा है, तो 2019 में अगर वकार ज़का का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज लॉन्च करने का आइडिया सुन लिया जाता तो हमारे पास भी मिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे होते। अब अगर कोई कहता है कि ग्रे एरिया का या एफएटीएफ का मसला है, तो हरगिज ऐसी बात नहीं है। एफएटीएफ तो खुद कहता है भाई रेगुलेट करो, क्योंकि अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो आप सोचें इसकी तो ब्लैक मार्केट बन जाएगी। बैन तो आप क्रिप्टो को कर नहीं सकते, तो इसका मतलब जिस जिसके पास क्रिप्टो पड़ी होगी वो उसी तरह हो जाएगी जैसे पाकिस्तान में हुक्का बैन है, शीशा बैन है, लेकिन उसका भत्ता देकर हर जगह चल रहा है। तो सिर्फ हुकूमत को पैसे नहीं मिल रहे, बाकी हर कोई पैसे बना रहा है। अब आप सोचें ग्रे एरिया में तो दुबई भी है, तो दुबई तो क्रिप्टो करेंसी का हब बनता जा रहा है। वो तो कह रहे हैं सारी कंपनीज यहां के काम करें, एक्सचेंजेस यहां के काम करें। अब ये कोर्ट केस समझना बहुत जरूरी है, आपके भी काम आएगा। जब बिटकॉइन 2016 में 268 यूएस डॉलर का था, जी हाँ सिर्फ 268 यूएस डॉलर का, तब से वकार ज़का की वीडियोस पड़ी हुई हैं कि भाई इस इंडस्ट्री से पाकिस्तान में बहुत पैसा आ सकता है। जब उस हुकूमत ने नहीं सुना तो दूसरी हुकूमत आ गई, जब उसके मिनिस्टर्स भी नहीं सुन रहे थे तो मैंने कहा अब अदालत का रुख करना चाहिए। अदालत की तरफ गया तो वकीलों से बात हुई जिनको मैं जानता था, उन्होंने कहा भाई हम तो केस उठा ही नहीं सकते, क्योंकि 2019 में क्रिप्टो करेंसी की कॉम्प्लिकेशंस को कानून और आइन के मुताबिक समझाना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी। मैंने कहा चलो मैं खुद ही तैयारी करता हूँ। अब आप सोचें मेरी जगह कोई और होता, वो कहता भाई क्रिप्टो की ट्रेडिंग आती है, क्रिप्टो का काम आता है, अमेरिका जाओ, दुबई जाओ, अपना काम करो, इस चक्कर में कहाँ फंस रहे हो। लेकिन मैंने कहा अगर मैं अपनी सियासी जमात लाना चाहता हूँ तो पहले एज अ सियासतदान मुझे कानून और आइन को समझते हुए अदालत में जाकर प्रॉपरली इस केस को खुद लड़ना चाहिए। तो मैंने एक पिटीशन तैयार की और जाकर अदालत में इन पर्सन खड़ा हो गया। अब आप सोचें सुबह 8 बजे जाना, अपनी बारी का वेट करना और 2 साल तक जाके कोर्ट में समझाते रहना, ये कोई आसान काम नहीं है। फाइनली कोर्ट में जो है सबको बुलाया गया और 2021 में डिप्टी डायरेक्टर हो स्टेट बैंक की या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के, यानी सारे जो फाइनेंस के बड़े हैं उन सबको बुलाया गया और वो सब एक तरफ और मैं अकेला खड़ा हुआ। आर्ग्यूमेंट शुरू हुए। अब इससे पहले आप ये सोचें कि वकार ज़का अब आप बगैर वकील के गए हो, दूसरी तरफ इतने सारे वकील हैं, तो कैसे आप कोई रिलीफ ले सकते हैं। तो ये जो लाइंस आपके सामने लिखी हैं ये हमारी जीत है, इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। जब वहाँ आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ तो मैंने कहा कि मेरे अदालत आने की वजह यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत इससे पैसे बना सकती है, तो स्टेट बैंक इसको बैन कैसे कर सकता है और किस कानून के तहत कर सकता है। जब कानून पूछा गया तो स्टेट बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो खामोश थे। तो मैंने कहा सर अगर इनके पास कोई कानून नहीं है तो काइंडली ऑर्डर में ये लिख दिया जाए कि स्टेट बैंक ने कभी भी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया। तो ये देखिए सामने लिखा हुआ है कि इनको ये कहना पड़ा कि हाँ या तो कानून बताओ, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने उस वक्त कहा आप या तो कानून बताएं, अगर कानून नहीं बताते तो फिर पेनल्टी पड़ेगी आप पे। तो यहां पर सामने उन्हें लिखना पड़ा कि हाँ हमने कभी भी क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया। तो स्टेट बैंक ये क्लियरली कह चुका है हाँ जी इलीगल नहीं। और ये पैराग्राफ बहुत अहम है जिसके अंदर अदालत ने ये कहा कि हाँ 2 साल में जो क्रिप्टो की बात वकार ज़का कर रहा है, हमें पता चल गया कि ये एक्सपर्ट इस फील्ड में ये समझा चुका है। अब एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें स्टेट बैंक, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और सारे वो लोग मौजूद हैं। 3 महीने हमारी मीटिंग्स होती रहीं, लेकिन अब उन मीटिंग्स के बारे में मैं आपसे बात क्यों नहीं कर पाया या क्यों नहीं बता रहा था, उसकी वजह ये है। जरा शुरू की 4 लाइनें आपने पढ़नी है जिसके अंदर कोर्ट ये कहती है कि हम अप्रिशिएट तो करते हैं पिटिशनर को जिसका विजन इतना अच्छा है, यानी मैं ऑनरेबल कोर्ट को सल्यूट करता हूं कि जो मिनिस्टर्स नहीं समझ सके, जो बाकी लोग नहीं समझ सके, हमारी ऑनरेबल कोर्ट समझ गई कि हाँ इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है मुल्को कौम का। और वकार ज़का जो एज ए पिटिशनर आया है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि बगैर वकील के आके 2 साल तक अगर वो जिद्दोजहद करता रहा है तो उसके आइडियाज बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ये जो कमेटी बनाई गई है इसकी सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इसकी कोई बात भी कहीं पोस्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैं कहीं पोस्ट नहीं कर रहा था। 3 महीने की मीटिंग और एक दूसरे से बात करने के बाद जो रिजल्ट निकला मैं हैरान था उस पर कि सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो ये कहते हैं फाइनेंस के पाकिस्तान में कि हम कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाना चाहते जिससे हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी से पैसे बनाए। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है, अब इमरान खान साहब जो डिजिटल पाकिस्तान का नारा मारते हैं उन्हें कहते हैं भाई आपके होते हुए चीज़ बैन कैसे हो रही है, और इन्हीं के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं होना चाहिए सब कुछ। तो मैंने जब ये बात करना शुरू की और समझाना शुरू किया इनके मिनिस्टर्स को, तो मैंने सोचा कि यार महविश हयात को जैसे मिला है अवार्ड, मुझे भी कोई तमगा इम्तियाज़ कुछ ऐसा मिलेगा कि इतना अच्छा आइडिया दिया कि जब बिटकॉइन इतना था आज इतने इतने इससे पैसे दुनिया के लोग बना रहे हैं, तो हम कम से कम इसको अप्रिशिएट ही कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वकार ज़का की एफआईआर कटी इस बात पे जनवरी 2021 में कि क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करता है और हुकूमत के खिलाफ बात करता है, तो उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान के अंडर थी, हमारी एफआईआर कट गई कि जी वकार ज़का साहब आपने आइडिया दिया कैसे।
आप क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर कैसे रहे? जरा सोचें, कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई माफिया ऐसा जरूर है जो हुकूमत को मिसगाइड करके कि भाई डॉलर ऊपर जा रहा है, क्रिप्टो ठीक नहीं है, इससे वो चाहता है पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन की आवाज आए। अब क्रिप्टो टेक्निकली बैन तो हो नहीं सकती, तो क्या होगा? ब्लैक मार्केट्स की ग्रो हो जाएगी और उस ग्रुप और माफिया का फायदा होना शुरू हो जाएगा। जरा सोचें ये कौन होगा। और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्रिप्टो को बैन करके या रेगुलेट ना करके आप क्या कर रहे हैं? ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री गई, एनएफटी की बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट गई, मेटावर्स की मिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट गई, और सिर्फ ये प्रोडक्ट बेचने या की वाइज नहीं गई, इनकी जो जॉब्स आनी है पाकिस्तान में, जो कोडिंग करनी है, जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं, वो भी जॉब पाकिस्तान में नहीं आएगी, फिर बांग्लादेश जाएगी, इंडिया जाएगी। तो आप एक बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। नौकरियां जो पाकिस्तान को ऑनलाइन मिलनी चाहिए उससे भी महरूम कर देंगे। अब सोचे, पाकिस्तान में पेपैल आता नहीं है, क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे के मसाइल यहाँ पर है, फ्रीलांसर के लिए कोई यहाँ पर मुहिम नहीं है। इन तमाम चीज़ों का एक ही हल है, हमारी सियासी जमात है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। इसमें आप लोग लीड करेंगे, आप लोग आएंगे। यहाँ आने के बाद आपने देखना है कि जो हमने रोड मैप बनाया है इसको कंपेयर करें आप, कि जिस तरह का रोड मैप हम लेकर आ रहे हैं, जिस तरह मदरसों को हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम लोग बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हल है कि रूरल एरियाज पे फोकस किया जाए, किसान को हीरो बना के सामने लाया जाए। हमें इस चीज़ को देखना है कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम को सामने लेकर आना है, हमें वुमेन वर्कफोर्स को कैसे लेकर आना है। ये जो रोड मैप हमने दिया हुआ है इसको जाके पढ़ें, इसमें अपनी राय बताएं, क्योंकि आने वाले वक्त में हम सबको उन लोगों को सपोर्ट करना है जो अपनी वेबसाइट पे पाकिस्तान पे रोड मैप क्या होना चाहिए पॉलिसी का वो दिखा सकें। जो नहीं दिखा सकता उसके वादों नारों पे बिल्कुल नहीं जाना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट के इस प्लेटफॉर्म से मैं वेलकम करता हूं, जो भी मिनिस्टर, जो भी इदारा इसको बैन करना चाहता है, प्लीज सोशल मीडिया पे लाइव आएं ताकि लोगों के सामने हम बात कर सके आपके आर्गुमेंट क्या है। हो सकता है आपके पास कोई वैलिड आर्गुमेंट हो, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर सामने आके लाइव डिबेट करें।